So welcome Parag to Film Beat. Thank you so much. Congratulations. Friends, like obviously, what people are like loving the trailer. What do you have to say about this collaboration with Allu? I can't get you. Your voice is cracking. I couldn't get you. Sorry. Okay, so I'm asking what you have to say about this collaboration with Ullu. How you got into this woodpecker? It's actually a wonderful collaboration. I really had. I mean, ये जो शो है इसमें मुझे खेलने को बहुत मिला जिस कैरेक्टर विच आई प्लेड तो काफ़ी खेलने को मिला एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा मैंने इसमें प्ले करने की कोशिश की है और एज एन एक्टर लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन वाज देयर डायलॉग्स बहुत डिफरेंट तरीके से कोशिश किया है परफॉर्म करने में और कोलैबोरेशन इज़ वेरी गुड एंड डेफिनेटली आज के टाइम पे द OTT प्लेटफॉर्म is very good. You get to play a lot of different characters. So I'm really glad I was a part of this show. Okay, and talking about the intimate scenes, Parag, कितने comfortable थे? I was not at all comfortable. Trust me. I mean, जब मुझे ये मिला ऑफर हुआ उस टाइम पे शिफाली बिग बॉस घर में नहीं गई थी और मुझे कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और मैंने शिफाली को बात की बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ आई एम अ वेरी शाय पर्सन आई एम वेरी अपने में रहने वाला लड़का हूँ तो शिफाली ने बोला कि पराग एज एन एक्टर यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग तो शिफाली डेफिनेटली एनकरेज मी टू डू इट बट फॉर मी आई थिंक द मोस्ट आज तक मैंने जिंदगी में मैं एक्शन करता था तो एक्शन लगता था मुझे कि एक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है करना लेकिन मुझे लगता है कि इंटीमेट सीन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है इस दुनिया में मेरे लिए मुझे अब तक याद है मैं जब सीन कर रहा था मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांपते थे सो डायरेक्टर दे आई डोंट नो मतलब आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट टू बी वेरी ऑनेस्ट बट ठीक है एज एन एक्टर जैसे शिफाली बोल रही थी कि लाइक यू गेट टू कैरेक्टर अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसमें थोड़ा बहुत ये है डिमांड ऑफ द स्टोरी सो आई ट्राई टू डू इट बट आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल Okay, so शिफाली का क्या रिएक्शन था आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर? नहीं शी वॉज वेरी कि बहुत अच्छा लुक दिया है और आपको लग रहे हैं बाकी बिकॉज इस कैरेक्टर की मैं जो प्ले करता हूँ वो मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ नहीं जैसे अजय सिंघानिया ही इज एन एरोगेंट गाय लड़कियों को मतलब एज एन ऑब्जेक्ट लेता है और सब चीज़ें हैं तो वो कोशिश की मैंने प्ले करने की तो उसको बहुत अच्छा लगा कि आपने परफॉर्म अच्छा किया डेफिनेटली इंटीमेट सीन्स तो मैं जब वो देख रहे थे तो मैं ऐसे बैठा हुआ था आई वाज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज डबिंग आल्सो ना I was feeling embarrassed, और वहाँ पर हंस रहे थे वो सब लोग मैंने कहा I can't do it. That's not me, in fact. So, but she was okay. She was good with this. Parag, I know you have done a good job. And Great, that's great. So Parag, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो we have seen you in Nagin 5 as well. तो क्या कुछ बताना चाहोगे how this thing happened and Nagin 5 का हिस्सा बनके कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही मजा आ रहा है वुडपेकर अभी रिलीज हुई है और आई थिंक लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं तो दे आर लाइकिंग इट उसके बाद टू बी पार्ट ऑफ एक्चुअली 2 shows हिट शोज ऑन कलर it's I mean I really feel proud of myself I'm so thankful to God कि शक्ति के साथ में नागिन 5 में कर रहा हूँ नागिन 5 में playing the main negative that Cheel character is little different और 2 लुक थे उसमें आपने जो 10,000 साल पहले का लुक था और अभी ये जो लुक दिया है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लुक दिया है एंड दिस गाय इज ऑल्सो वेरी एरोगेंट पावर के नशे में रहने वाला बंदा है और एकता हमेशा जब भी मुझे कोई भी रोल देती है तो हमेशा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एंड शी बिलीव्स कि आई कैन एक्ट सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एकता ऑल्सो टू अगेन सी आई एम वर्किंग विद बालाजी आफ्टर ऑलमोस्ट 3.5 years ब्रह्म राक्षस के बाद सीधा भी नागिन मैं कर रहा हूँ और बहुत ही मजा आ रहा है नागिन करने में नागिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑन टेलीविजन एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ इट डेफिनेटली इट्स अ प्राउड फीलिंग मजा आ रहा है वो भी थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें डायलॉग डिलीवरी थोड़ी डिफरेंट करने की कोशिश की है मैंने जो नॉर्मल मैं नहीं करता हूँ तो आई होप लोगों को पसंद आ रहा है और आएगा एंड आई होप ये नागिन भी सुपर हिट होगा ओके एंड अपार्ट फ्रॉम पराग जैसे कि मैं अगर पूछूं सेट पे कितना प्रिकॉशंस ले रहे हैं शूट के हिसाब से तो क्या कुछ कहना चाहोगे बिकॉज डेफिनेटली कोविड हैज नॉट येट एंडेड तो सेट पे कितना सिक्योरिटी लाइक आप फील करते सिक्योर व्हाइल शूटिंग नहीं बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन ली जा रही है एक तो यूनिट बहुत ज्यादा कम कर दी गई है जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको 100% फॉलो किया जा रहा है
हर जगह कोने-कोने पे सैनिटाइजेशन है और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल चेक ऑक्सीमीटर के थ्रू ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और वहाँ पे भी हम सब एक्टर्स जो हैं बैठते भी हैं अगर शॉट के बीच में तो हम काफ़ी डिस्टेंस रख के बैठते हैं, मास्क लगा के बैठते हैं और रिहर्सल भी हम मास्क लगा के करते हैं। जब लाइटिंग भी चेंज होती है तो हमारे डीओपी पहले बोलते हैं कि सर आप प्लीज इधर जाके बैठ जाइए, तो दे वांट टू आल्सो हैव अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा रिस्क में हैं क्योंकि हम उस टाइम पे मास्क नहीं लगाते जब हम परफॉर्म करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाती है, तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस ली जा रही है। आई एम सो ग्लैड कि ये वापस शुरू हुआ हमारी शूटिंग और लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और मुझे तो वापस बहुत मजा आ रहा है यार, मतलब इसे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सेट पे जाके सांस अब आई है मुझे, मेरी तो सांस रुक जाती है ना यहाँ पे। इट्स लाइक एक्टिंग डूइंग परफॉर्मिंग ऑन द सेट इज टोटली डिफरेंट, यू नो, दैट्स अ काइंड ऑफ, यू नो, गेटिंग अ लाइफ बैक। Okay, and apart from this, talking about Woodpecker again, क्या कुछ सीखने को मिला? Like, what is the takeaway from the character you have played and this series? सी टेक अवे तो यही है कि मैं जो भी परफॉर्म करता हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि बड़े कन्विक्शन के साथ प्ले करूँ और डिफरेंट तरीके से प्ले करूँ। ऐसा कैरेक्टर मैंने एक्चुअली कभी प्ले नहीं किया था, हु इज लाइक एरोगेंट, सत्ता के नशे में चूर है, पैसा ही पैसा है उसके पास, कभी प्ले नहीं किया था। मुझे लगता था कि यार मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, I'm a loving guy, I love people, you know, सबके साथ में बड़े हक करके मिलता हूँ, I'm very warm, और दिस कैरेक्टर इज लाइक वो अपने में रहता है, तो उसको थोड़ा सा प्ले करने में शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मुझे पहले ब्रीफ दिया गया था तो घर पे काफी मैंने उस बॉडी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश की और जो कि आई थिंक स्क्रीन पे आ रहा है वो बॉडी लैंग्वेज कि हाँ वो वाकई में एक एरोगेंट बंदा है, पैसे के नशे में चूर है आदमी, तो वो आया है वहाँ पे। आई होप वो लोगों को पसंद आए बहुत ही ज्यादा। तो अभी मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आएगा तो बहुत ज्यादा ईजी आएगा। तो टेक अवे तो हर कैरेक्टर के साथ होता है, हम कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ, और इसमें मैंने एक नया पराग ढूंढा कि अगर कभी आगे ऐसा कोई कैरेक्टर करने को मिले तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, जो कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ एक्चुअली लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को मुझे नहीं जानते, उनको लगता है कि पराग बहुत एरोगेंट होंगे, रूड होंगे एज पर माय पर्सोना, और जब मिलते हैं तो सब लोग बोलते हैं अरे यार ये तो मतलब टोटली अलग है। तो आई थिंक एक नया क्या बोलते हैं पहलू अपने एज एन एक्टर मुझे सीखने को मिला वुडपेकर से, तो आई होप ऐसे रोल और मिलेंगे मुझे आगे करने के लिए अपार्ट फ्रॉम इंटीमेट सीन्स। ओके, तो पराग अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं पूछूं कि लाइक जैसे कि प्रिपरेशन की बात करूं, सॉरी आपको काट रहा हूं, पता है एक चीज टेक अवे, मतलब मैं हैट्स ऑफ करना चाहता हूं उन एक्टर्स को जो इंटीमेट सीन्स इतने आसानी के साथ कर लेते हैं। मैं सीरियसली मैं उनका फैन हो चुका हूं, मतलब हैट्स ऑफ है भाई, मतलब आप लोग कैसे कर लेते हैं। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे, मैं कांप रहा था, शिवर कर रहा था वाकई में। आप अगर किसी और पूछेंगे वहां पर डायरेक्टर से भी और एक्टर से भी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भाई क्या करना है क्या नहीं होना है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैं हैट्स ऑफ, मतलब ये भी अपने आप में एक कला है टू बी वेरी, बिकॉज आप एक्टिंग कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में कला है, तो मैं उनको हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ सभी एक्टर्स को। सॉरी नाउ हाजी। या एंड जैसे कि अगर पूछूं लाइक ओटीटी में आपने काम किया एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन लाइक शोज, डेली शो, तो कितना डिफरेंस यू हैव नोटिस्ड व्हेन यू वर्क फॉर एन ओटीटी एंड यू वर्क फॉर डेली शो? बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो कैरेक्टर्स को टीवी पे क्या होता है, टीवी इज वेरी चैलेंजिंग सबके लिए, क्योंकि और टाइम थोड़ा कम मिलता है तैयारी करने के लिए। बट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा फायदा एज एन एक्टर अपने को ये होता है, बिकॉज मैंने अभी हंगामा प्ले की सीरीज की थी जिसका नाम था रात्रि के यात्री, जो एक स्टोरी मेरे ऊपर थी। वो वैसा कैरेक्टर मैंने लाइफ में कभी प्ले नहीं किया था। इट वॉज वेरी पॉजिटिव एंड एक सरदार था, पहलवान था, बहुत इमोशनल स्टोरी थी। मैंने कभी आज तक इतने इमोशंस नहीं परफॉर्म किए हैं टीवी पे या किसी भी एक्टिंग में एज एन एक्टर, तो वो करने को मिला। वुडपेकर में कैरोगेंट, सत्ते के नशे, पैसे के नशे में चूर, वो कैरेक्टर प्ले करने को मिला। अभी उल्लू पे ही मेरी एक और सीरीज आ रही है जिसका नाम है पेपर, स्कैम पेपर, जो तेलगी कांड के ऊपर है, तेलगी स्टैम्प पेपर का जो केस था, तो उसमें मैं एसीपी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिन्होंने वो पूरा का पूरा केस सॉल्व किया था। तो ये और डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने को मिला है मुझे। तो क्या होता है कि आपको कम पीरियड में, कम टाइम में हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको चांसेस बहुत होते हैं, बिकॉज वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती किसी भी चीज की।
तो आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ लैंग्वेज की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कई जगह जो कैरेक्टर्स नॉर्मली मैं नेगेटिव प्ले करता हूँ उसमें एक स्लैंग अलग यूज होता है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें शब्दों के ऊपर रोक टोक नहीं होती है, तो आप अच्छी तरह से अपने आप को अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं वहाँ पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है OTT प्लेटफॉर्म, सब एक्टर्स के लिए नया एवेन्यू है, ज़्यादा जॉब्स हैं, ज़्यादा काम है लोगों के लिए, सो आई होप ये आगे बढ़ता ही रहेगा। ओके, एंड सिंस एज यू सेड कि आपने काफी टाइम के बाद वापस से लाइक एकता कपूर से एसोसिएट हुए, तो अगर मैं बात करूं पवित्र दीक्षा की, तो यू हैव वर्कड विद सुशांत, व्हाट यू हैव टू से फॉर हिम? जी, मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, मतलब लाइफ में मैं काफ़ी दिन तक तो बाहर ही, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा कम इमोशनल होता हूँ। एक्चुअली मेरे साथ मेरे डैड भी अभी सुशांत के जाने से कुछ 15-20 दिन पहले डैडी भी गुजरे थे मेरे, और फिर यहाँ पे आने के बाद वापस न्यूज़ मिली सुशांत की, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सुशांत एक इतना अच्छा लड़का था, इतना मेहनती था, ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, अपने काम को लेके इतना ज़्यादा सीरियस था, वो ना फिर टाइम देखता था ना कुछ देखता था, वो सिर्फ अपने काम में लगा रहता था, बहुत मेहनती था, इसीलिए वो इस मकाम तक पहुंचा था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ तो फाउल प्ले है, और अभी जो गवर्नमेंट ने CBI जो इंक्वायरी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जो उसको प्यार करते थे, उसकी फैमिली को सबसे ज़्यादा जो सच्चाई है वो जानने का हक है, उनको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और अगर गलत जिसने भी किया है उसको उसकी सज़ा पूरी तरह से मिलनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत ही अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, और आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड सुशांत को लोग मिस कर रहे हैं अभी। सुशांत के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि उसने कितना कमाया था, वो कितना अच्छा इंसान था, और लोग चाहते हैं कि वो जहाँ भी हैं वो खुश रहें अभी, जो भी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक भूले ना अभी इस चीज़ को, जब तक ये चीज़ें जब तक सॉल्व ना हो जाए, जब तक ना हो, भूले ना, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम सब में ह्यूमन बीइंग में कि हम लोग जब अपने आप में बिजी हो जाते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से सब लोग पीछे पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के, सपोर्ट कर रहे हैं इनको सुशांत को, तो वो करते रहे रेगुलरली, और मैं चाहता हूँ सच्चाई जल्दी से बाहर आएगी, एंड आई एम वेरी श्योर, मुझे अपने पूरे सिस्टम से पूरा विश्वास है कि सच्चाई बहुत जल्दी बाहर आएगी, और जिसने भी गलत फाउल प्ले किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली पराग, और साथ में अगर मैं बोलूँ तो अंकिता ने भी कहा था कि सुशांत जो था वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, बिकॉज वो 15 मिनट में लोगों के मूड चेंज कर देता था जो वो सेट्स पे था। तो ये जो डिप्रेशन वाली और ये जो बायपोलर वाली थियरी है, अंकिता ने इसको सीधा कह दिया कि ये हुआ ही नहीं है। तो आप उनके साथ काम कर चुके हैं, यू टेल मी हाउ वाज ही ऑन सेट, और क्या आपको लगता है कि ये डिप्रेशन जो है, ये उनका बायपोलर डिसऑर्डर, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है? नहीं, देखिए, अंकिता खैर हमसे ज़्यादा सुशांत को जानती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने साल उसके साथ रही है, और अंकिता वाज उसकी बैकबोन बन के अंकिता खड़ी रही थी हमेशा उसके साथ। और बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि सुशांत बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल इंसान था, जो थोड़ा कोई भी अगर थोड़ा परेशान होता था उनको हंसाता रहता था। बट मैं टोटली एग्री करूँगा अंकिता के साथ कि वो थोड़ा मुश्किल है उनका डिप्रेशन में जाना। बट अगर मैं एक चीज़ भी लेता हूँ, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अलग हो जाती है, हमारी हर चीज़ अलग हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो डिप्रेशन की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे ख्याल से 90% 95% लोग डिप्रेशन में होंगे। जब आप बात करते हैं तो कोई भी इंसान आज की लाइफस्टाइल की वजह से हमारी डिप्रेशन में रहते ही है 95% जब हम बात करेंगे। और लेकिन सुशांत ऐसा लड़का तो नहीं था, इतना वीक तो नहीं था कि वो कभी सुसाइड कर ले। हो सकता है, चलो हो सकता है, माना कि वो एक केस ऐसा आया हो जिसमें वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, दैट्स ओके। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अगर आप देखेंगे तो भी बहुत सारे लोग भी डिप्रेशन में हैं, क्योंकि घर के अंदर बंद है, कोई भी काम करने को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एक ही जगह अटके हुए हैं। लेकिन सुशांत एक ऐसा लड़का था कि वो कभी सुसाइड तो नहीं करेगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अपनी जिंदगी में वो। और सबसे बड़ी चीज है कि उससे पहले एक फिल्म आई थी सुसाइड के ऊपर, जो छिछोरे थे, बहुत अच्छा मैसेज दिया था। और सुशांत एक्चुअली उन सब चीजों को विश्वास करता है। वो जो भी फिल्में उसने की है, जब तक वो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर, तब तक वो नहीं करता। तो सुशांत का बहुत, मुझे तो पूरी तरह से विश्वास है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फाउल प्ले है। और सुशांत सुसाइड तो करने वाले में से नहीं था। अंकिता बिल्कुल ठीक है, अंकिता ने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और बहुत स्ट्रांगली उसने फेस किया है, एंड शी सपोर्टिंग सुशांत राइट नाउ आल्सो। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मेरी तो छोटी बहन की तरह है, अभी भी हम लोग मिलकर बात करते हैं, मिलते हैं, और बस उसको और स्ट्रेंथ दे भगवान, अंकिता को और सबको, उनके घर वालों को खास कर।
पर व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको ये चीजें पता चली, सुशांत की न्यूज़ मालूम पड़ी, लाइक आपको कितना शॉक लगा या फिर व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू केम ये टू नो शॉक अबाउट मतलब इट वाज शॉकिंग टू द कोर। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा है कोई और सुशांत तो नहीं है, कोई शायद फेक न्यूज़ है, जैसे बार-बार बहुत फेक न्यूज़ आ जाती है उसमें। मुझे पता नहीं था, मैं आई थिंक कहीं पर था और मैंने टीवी भी नहीं देखा था। मुझे मेरे पवित्र रिश्ता के जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, उनके फ़ोन आ रहे थे, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाया, तो मैंने कॉल वापस किया तो उन्होंने बताया और मैंने तभी टीवी न्यूज़ लगाई और तब पता चला ऐसा-ऐसा हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था काफ़ी दिन तक तो कि सुशांत ऐसा कभी कर सकता है या उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो इट वाज़ अनबिलीवेबल और कोई भी एक्चुअली मैं क्या जो सुशांत को जानता था वो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि सुशांत ऐसा कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही ज़्यादा दुखी हम सब लोग दुखी हो गए थे और जब सुशांत की ये खबर सुनी तो एक्चुअली शैटर हो गए थे बहुत कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी पूरी पवित्र रिश्ता की हम लोगों ने बातें करना शुरू किया, बात किया फ़ोन पे, सब लोग यही था कि यार ये हुआ कैसे है। हमें आई तो रो के परेशान हो गई थी। जो उषा ताई ने जो उनकी मदद के लिए किया था वो हमारी जो आई प्ले किया सविता प्रभु ने वो तो 1-2 दिन तक मतलब चुप ही नहीं हो रही थी। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा कैसे कर सकता है सुशांत, बिकॉज़ हम लोग जानते थे उसको साइड पे। वो इतना मस्ती करता था, इतना सबको खुश रखता था, सबके साथ घुल-मिल के रहता था और ऐसा करना मतलब बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो पराग, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था एंड उसने बहुत लाइक लोगों को ये किया था, हंसाते रहते थे सेट पे एंड आपने उनके साथ काम किया। सो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से वो लोग ने इस केस में अपना नाम खराब किया है, व्हाट डू यू थिंक कि आखिरकार उनके बारे में क्या कहना है आपको? बिकॉज जो उनके फैंस है वो ज्यादा अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं देन कंपैरेटिवली मुंबई पुलिस। डेफिनेटली मैं अब उस पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जब से बॉम्बे आया हूँ मुझे लगता था कि बॉम्बे की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस जो है। बट यहाँ पे क्या चीज़ें मिस हुई हैं, क्यों हुई हैं, जब तक वो चीज़ें पता नहीं चलेगी तब तक हम कोई कमेंट करेंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। वो रीज़न क्या है, क्यों, वो क्यों का आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी महाराष्ट्र की पुलिस जो है ना इस दुनिया में सबसे वन ऑफ द बेस्ट पुलिस में से है और ये सब चीजें हुई हैं तो क्यों हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई को ये पता करना चाहिए वो क्यों का आंसर। तो मेरे ख्याल से अगर क्यों का आंसर मिल जाएगा तो सब चीजें खुल के आ जाएंगी। राइट। आपने दिल बेचारा देखा, सुशांत की आखिरी जो फिल्म थी ओटीटी पे? हैव यू सीन दिल बेचारा, सुशांत की आखिरी फिल्म? मैं उसी बात बताने चाह रहा था। जब सुशांत की फिल्म जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन हमने देखी मैंने शेफाली ने एंड बोलना नहीं चाहिए बट फिल्म जब खत्म हुई है तो मैं शेफाली तो फिर भी इतना नहीं जानती थी, वो मेरे थ्रू जानती थी। वी कुडंट कंट्रोल, वी हैड टीयर्स इन आवर आईज, मतलब वी वर क्राइंग एक्चुअली। तो बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था देख के, भाई तो हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की, ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुशांत नहीं है अभी। तो आई डोंट नो, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी फिल्म बनी है और सबसे बड़ी चीज है कि उसके अंदर वो सारे इंसिडेंट ऐसे थे कि उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो रियल लाइफ है या रियल लाइफ है। तो वो बहुत ज्यादा इट वाज वेरी क्रीपी फॉर अस एक्चुअली। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये लास्ट मूवी है और इतना क्रीपी, मतलब बहुत ऐसा महसूस हो रहा था कि यार इतनी सच्चाई दिख रही थी उसके अंदर, मतलब रियल है डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल था। तो समटाइम्स इट बिकम्स क्रीपी जब ये सब चीजें सामने आती हैं। तो इट वाज बहुत ज्यादा दुख हुआ उसको, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुशांत हमारे बीच में नहीं है। एग्जैक्टली। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कि आप सबको पता ही है लाइक अभी गणपति हाल ही में आया था, आपके घर पे भी था, इको फ्रेंडली गणपति लाया था, तो क्या कुछ कहना चाहोगे कि क्या मांगा पप्पा से एंड हाउ वाज इट? नहीं, मैं तो हमारे को पता है पप्पा से हमेशा ये होता है कि एक गाना है ना, बिन मांगे पूरी हो जाए जो की इच्छा हो मन। और कबीर जी का एक दोहा भी है कि बिन मांगे मोती मिले। तो हमारा तो यही है, पप्पा को पता है कि हमारे दिल में क्या है, क्योंकि हम शायद इतना सोचते हैं कि हमारी सोच जो है ना, हमारी जो इच्छा होती है ना वो बहुत छोटी होती है। और लेकिन पप्पा बोलते हैं बेटा तेरे लिए तो बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, क्यों इतनी छोटी चीज मांग रहा है। तो हम कभी मांगते नहीं है, बस हम जरूर ये मांगते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारी फैमिली है, हमारे जान पहचान के जितने भी लोग हैं, सबको खुश रखिए, हेल्दी रखिए
और अभी तो कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हमने सब ये किया कि बस इसको दूर कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। कितने लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है सबको। बस इसको दूर कीजिए और सब पूरी दुनिया में शांति फैलाइए, सब लोगों को खुश रखिए। हम सिर्फ ये मांगते हैं, बाकी तो वो देखते हैं, उनको मालूम है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, समटाइम्स हमें लगता है कि हमारे लिए ये अच्छा है, बट वो बोलते हैं बेटा ये अच्छा नहीं है, और कुछ है वो तेरे लिए अच्छा है। तो वो थोड़े टाइम के बाद पता चलता है हम सब लोगों को। तो पप्पा से हम कभी मांगते नहीं है, बस उनको यही बोलते हैं कि बस जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, दुनिया में सबको खुश रखिए और हेल्प कीजिए। हेल्थी रहना बहुत जरूरी है सबके लिए। ओके, एंड पराग, अगर मैं पूछूं काम को लेके, तो अब तक सबसे चैलेंजिंग रोल आपके लिए कौन सा था? एक्चुअली चैलेंजिंग रोल एक्चुअली सारे रोल चैलेंजिंग थे, बिकॉज अगर मैं शुरू करूं पवित्र रिश्ता से, तो विनोद बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था। जोधा अकबर भी चैलेंजिंग था, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था और लोगों को बहुत पसंद आया था। एक्चुअली अगर वैसे देखा जाए, अगर तो आई थिंक एक तो जो मैं शक्ति प्ले कर रहा हूँ, ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि शक्ति का जो कैरेक्टर है वो मुझसे टोटली ऑपोजिट है। ऑपोजिट नहीं मतलब 360 डिग्री भी ऑपोजिट, मतलब वो 720 डिग्री वो है। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी बाप की नहीं मानता है, बाप को वृद्धाश्रम भेज सकता है, जो अपनी बीवी को या एक औरत को पैर की जूती समझता है, घर में बहू को कुछ नहीं मानता है, घर की लड़कियों को कुछ नहीं मानता है, उसको अगर बच्चा चाहिए घर में तो लड़का ही होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। और बेटे को उठा के कभी भी फेल देता है, मारता है। तो वो कैरेक्टर शुरू में प्ले करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं लाइफ में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ना कभी देखा है ये सब चीजें। तो या तो ऐसा होता है कि मैं लाइफ में कभी चीज देखी हो तो आसान होता है प्ले करना, तो उसको कन्विक्शन के साथ प्ले करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, वो बहुत चैलेंजिंग था। एंड ऑफ कोर्स ब्रह्मराक्षस को मैं नहीं बोलूंगा वो चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि उसमें थोड़े प्रोस्थेटिक्स थे, उसके साथ इमोशंस क्रिएट करना वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सब रोल डेफिनेटली चैलेंजिंग थे मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स वुडपेकर, अभी मैंने आपको बात की, मैं तो ऐसा लाइफ में आज तक ऐसा कभी वो नहीं किया कि इतना एरोगेंट इन लाइफ, पैसे के नशे में चूर, मतलब मुझे ये चीजें मतलब मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती लोग कैसे कर लेते हैं, ऐसे लोग हो भी सकते हैं। तो वो प्ले करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है ऑफ कोर्स, कि जो आप लाइफ में नहीं हो। Okay, so which is the best one, like जो जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऑलमोस्ट सिमिलर था आपका कैरेक्टर, लाइक आई थिंक विनोद करंज का पवित्र रिश्ता का, क्योंकि वो एक लविंग था जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं एक्चुअल में वैसा हूँ कि आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, आई कैन गो आउट ऑफ माई वे फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एवरीथिंग। तो वो सबसे ज्यादा आसान था एक्चुअली मेरे लिए करना। ओके, एंड अगर मैं पूछूं आपको बिग बॉस में अगर आपको रियल मौका मिले तो आप जाना चाहोगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूंगा बिग बॉस, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब से शिफाली आई है उन्होंने बताया और मैंने फॉलो किया पूरा बिग बॉस, जब शिफाली वहां पर थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अपने आप में एक छोटी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है अंदर, वहाँ पे हर तरह के लोग हैं वहाँ पे। वो आपको बहुत कुछ सिखाता है जब आप अंदर जाते हो, वहाँ से जब आप बाहर आओगे तो आपकी पर्सनैलिटी या आपके कुछ पहलू ऐसे हैं जिनसे आप ही वाकिफ नहीं हो अपनी पर्सनैलिटी के, तो वो आपको पता चलते हैं। हम नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं उनको हम मिलते ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो आपको उनके साथ 24 घंटे रहना है, तो वो आपका एक्चुअल टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, तो वो बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस अगर सबको मौका मिले करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को आई थिंक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर कर सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करा सकता है। तो मुझे लगता है करना चाहिए, और मुझे मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा। हेलो, जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो आपके फैंस एंड फॉलोअर्स को? व्हाट यू हैव टू से? मैं सबसे पहले सभी दोस्त, सभी फैंस को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा मेरे काम को सराहा है, मुझे प्यार किया है। आप वुडपेकर को भी उतना ही प्यार दे रहे हैं, थोड़ा और प्यार दे दीजिए वुडपेकर को, और बहुत बड़ा हिट कर दीजिए इसको OTT प्लेटफॉर्म हमारे मुल्लू के ऊपर। और बस सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, प्लीज़ गाइस, जब तक ज़रूरी काम ना हो आप घर से बाहर मत निकलिए।
मैं जब शूट होता है मैं तभी बाहर जाता हूँ, अदरवाइज मैं घर के बाहर नहीं निकलता हूँ। और आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के सैनिटाइजर अपने साथ कैरी कीजिए और प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। All right, thank you so much, Parag. It was pleasure having you. That's it. Thank you so much. Thanks for having me, Monica. Yeah, all the best for your all upcoming projects. Take care. You too. Thank you.